Bristol provides quality education with affordable price. কোশ্চেনে কি বলেছে দেখো, এ লেন্স लाइट चैप्टरेर किछु एमसीक्यू। हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम क्लास 11 के एक चैप्टर है मोशन इन 1D करके, और उस चैप्टर में कुछ इक्वेशंस आते हैं जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, उन सारे इक्वेशंस को हम डिराइव करेंगे एक एक करके। आपके जो क्लास 11 में जो सब्जेक्टिव एग्जाम होंगे उस एग्जाम में ये सारे इक्वेशंस का डेरिवेशन आ सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला वाला इक्वेशन हमारा होगा वो होगा v इक्वल टू यू प्लस AT। ये है हमारा पहला वाला इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें आपको हर एक टर्म से रूबरू होना पड़ेगा। जो पहला वाला टर्म है v, उसे हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। u वाला टर्म है इनिशियल वेलोसिटी। एक्सीलरेशन भी हो सकता है, रिटार्डेशन भी हो सकता है। यहाँ पर एक्सीलरेशन है, अगर माइनस साइन होता तो रिटार्डेशन होता। और t क्या है? t है आपका टाइम। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस AT, इसे हमें डिराइव करना होगा। ठीक है, इस वाले इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपको दो बेसिक इक्वेशंस बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। पहला वाला इक्वेशन है v इक्वल टू डी ऑफ x, और दूसरा वाला इक्वेशन है a इक्वल टू डी ऑफ v। इन दोनों इक्वेशन बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जिस इक्वेशन को आप डिराइव करोगे उस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नाम की कोई टर्म नहीं, लेकिन आपका जो पहला वाला फॉर्म है, पहला वाला फॉर्म में आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। जो डिराइव करेंगे उसमें डिस्प्लेसमेंट है नहीं, तो हम ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्म यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं। हमें चाहिए क्या? एक्सीलरेशन चाहिए, v चाहिए, e चाहिए। तो हमें कौन सा वाला फॉर्म यूज करना पड़ेगा? दूसरा वाला फॉर्म हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरे वाले फॉर्म में क्या है? a इक्वल टू डी ऑफ v। मतलब अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। we know a is equal to dt of v। ठीक है, क्या आपको फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है v इक्वल टू यू, आपको फाइंड करना है v इक्वल टू यू प्लस AT। ये वाला इक्वेशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो इस वाले इक्वेशन को। इस वाले इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या है? v है, लेकिन जो v वाला टर्म है इस इक्वेशन में राइट साइड में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो नया जो इक्वेशन है वो बनता है dv इक्वल टू ADT। ठीक है, ADT। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए सिर्फ v। आपके पास है dv, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको बोथ साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x प्लस c। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर dx का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? x मिलेगा। अगर हम लेफ्ट साइड में अब इस इक्वेशन में अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या होगा? dv होगा। तो dv इंटीग्रेशन के बाद क्या बनेगा? v बनेगा। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए तो v, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाले इक्वेशन के बोथ साइड में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग the above equation we get। ठीक है, हमें ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसके बोथ साइड में इंटीग्रेशन करना है। तो क्या बनेगा हमारा नया वाला फॉर्म? dv इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ADT। ठीक है, इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ADT। अब हमें चाहिए हमारा लिमिट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब हमें लिमिट कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान से देखो, जब भी बॉडी अपना मोशन स्टार्ट करता है उस सिचुएशन को हम कहते हैं इनिशियल सिचुएशन। ठीक है, इनिशियल सिचुएशन किसको रिप्रेजेंट करता है? बॉडी जस्ट अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, जस्ट स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और जहां तक
उसका मोशन खत्म होता है, उसे हम कहते हैं उसका फाइनल सिचुएशन। इन दोनों सिचुएशन को यूज करके हमें लिमिट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नीचे वाले में आएगा इनिशियल लिमिट, ऊपर वाले में आएगा फाइनल लिमिट। तो हमें इनिशियल लिमिट के लिए चाहिए क्या, इनिशियल सिचुएशन। इनिशियल सिचुएशन में क्या होता है, एट इनिशियल सिचुएशन में बॉडी जस्ट अपना मोशन स्टार्ट करता है, जस्ट स्टार्ट करता है मतलब अभी स्टार्ट किया। तो अभी स्टार्ट किया इसलिए हम टाइम को क्या पकड़ लेंगे, 0 पकड़ लेंगे। बॉडी अपना मोशन अभी स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट किया मतलब उसका सफिशिएंट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, तो इसलिए हम इनिशियल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को क्या पकड़ सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या पकड़ सकते हैं, 0। बॉडी अपना मोशन अभी स्टार्ट किया, सर्टेन एक वेलोसिटी का स्टार्ट किया होगा, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा, देखो समझ पाएगी नहीं, एट इनिशियल सिचुएशन मतलब बॉडी अपना मोशन स्टार्ट करने जा रहा है। एट इनिशियल सिचुएशन में बॉडी अपना मोशन स्टार्ट करने जा रहा है और अभी स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट किया मतलब बहुत ही कम टाइम हुआ है, तो हम टाइम को क्या पकड़ लेते हैं, t इक्वल टू 0, ठीक है। इस 0 टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट भी कुछ सर्टेन होगा नहीं, इसलिए हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को क्या पकड़ लेंगे, 0। उसने अपना मोशन अभी स्टार्ट किया, स्टार्ट करते समय उसका एक सर्टेन वेलोसिटी होता है, उस वेलोसिटी को हम पकड़ लेंगे क्या, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। ये इनिशियल सिचुएशन का कंडीशन है। अब हम फाइनल वाला सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, ठीक है। ये सब किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। एट फाइनल सिचुएशन, एट फाइनल सिचुएशन, एट फाइनल सिचुएशन, फाइनल सिचुएशन मतलब बॉडी पकड़ लो, बॉडी कहां से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से, उसको जाना कहां है, बी पॉइंट तक, ठीक है, बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। अब आप कहां एनालाइज कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो सी पॉइंट पर, ठीक है। स्टार्ट कहां से किया था, ए से, कहां तक खत्म होगा, बी में जाकर खत्म होगा। आप एनालाइज कहां कर रहे हो, सी पे, मतलब आपके लिए ये वाला फाइनल सिचुएशन है, ठीक है। तो एट फाइनल सिचुएशन, एट फाइनल सिचुएशन, फाइनल सिचुएशन में मतलब सी में बॉडी रेस्ट तो नहीं होगा, ठीक है, बॉडी का कुछ सर्टेन वेलोसिटी रहेगा। सी तक पहुंचते पहुंचते वो कुछ डिस्टेंस तय भी कर लेंगे और डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कुछ टाइम भी इलैप्स करना पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम टाइम को 0 नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि उसने कुछ टाइम बिताया है मोशन में, ठीक है। उसका वेलोसिटी भी अब 0 नहीं होगा, ठीक है, सर्टेन वेलोसिटी होगा, क्या हो सकता है, हम पकड़ लेंगे v हो सकता है, और ए से लेकर सी तक जाते जाते उसका कुछ सर्टेन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो अब हम लिखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू से पकड़ लेंगे s और फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू हम पकड़ लेते हैं v। अब ध्यान से देखो आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। हमने क्या किया, दो सिचुएशन हमने कंसीडर किया, एक है इनिशियल सिचुएशन जब बॉडी अपना मोशन स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है, और दूसरा वाला है फाइनल सिचुएशन, ठीक है। तो हमारे लिए इनिशियल वाला कौन सा है, ए, फाइनल वाला कौन सा है हमारे लिए, सी। फाइनल मतलब वो रेस्ट हो जाएगा ऐसा नहीं, ठीक है। एट इनिशियल सिचुएशन जब वो अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है मतलब अभी स्टार्ट किया, तो टाइम तो कुछ ज्यादा होगा नहीं, इसलिए हमने टाइम को क्या पकड़ लिया है, 0 पकड़ लिया है। अगर आपके पास टाइम सफिशिएंटली है नहीं तो इतनी छोटे टाइम में आप सफिशिएंटली हाई डिस्टेंस कवर भी नहीं कर सकोगे, तो इसलिए हमने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को भी क्या पकड़ लिया है, 0 पकड़ लिया है। लेकिन आप कुछ ना कुछ सर्टेन वेलोसिटी से अपना मोशन स्टार्ट करोगे, इसलिए हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 नहीं लिख सकते, कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगा।
ठीक है, तो कौन सा वेलोसिटी हमने पकड़ लिया है, यू वाला। ठीक है, अब जब वो ए से सी तक पहुंचेगा, पहुंचते पहुंचते उसको कुछ टाइम चाहिए होगा, इसलिए अब जब आप सी पोजीशन को कंसीडर करोगे तो आप टाइम को जीरो नहीं लिख सकते, क्योंकि ए से लेकर सी तक पहुंचने में उसे कुछ ना कुछ टाइम चाहिए होगा। क्या टाइम चाहिए, हम पकड़ लेते हैं टी टाइम चाहिए। ठीक है, जब वो ए से लेकर सी तक पहुंचेगा उसका कुछ सर्टेन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, हमने पकड़ा, क्या पकड़ा है यहाँ पर, क्या लेट किया है, एस। ठीक है, जब वो सी तक पहुंच जाएगा तब उसका वेलोसिटी यू नहीं रहेगा, कुछ सर्टेन वेलोसिटी होगा उस वक्त। हमने क्या पकड़ा, v। अब लिमिट पुट करने की बात। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो लेफ्ट वाले टर्म को। पहले लेफ्ट वाले टर्म में किसका डिफरेंशिएशन, किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, v का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो लिमिट किसका बैठेगा, v का बैठेगा। ठीक है, मतलब वेलोसिटी क्या होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी था u, सी तक पहुंचते वक्त उसका वेलोसिटी क्या हुआ, v। ठीक है, u से स्टार्ट किया, सी तक पहुंचते वक्त उसका वेलोसिटी क्या हुआ, v हुआ। अब ध्यान से राइट वाले टर्म को देखो। ठीक है, राइट वाले टर्म में, राइट वाले टर्म में आपके पास क्या है, dt। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, टाइम का हो रहा है, तो आप लिमिट किसका पुट करोगे, टाइम का ही पुट करोगे। इनिशियल टाइम क्या था, 0, कुछ देर बाद टाइम क्या हुआ, t। ठीक है कि नहीं, बताओ। और अब ध्यान से देखो इस वाले इक्वेशन को, अगर आपके पास dx होता, इंटीग्रेशन dx होता तो आप क्या लिखते, x लिखते। अगर आपके पास इंटीग्रेशन dv होगा तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम लिखेंगे सिर्फ v। अगर dx होता तो हम x लिखते, अगर dv होगा तो आप क्या लिखोगे, v लिखोगे। ठीक है, और लिमिट हम पुट करेंगे इक्वल टू a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब a बाहर आने के बाद आपके पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन dt। अगर इंटीग्रेशन dx होता तो आप क्या लिखते, x लिखते। अगर इंटीग्रेशन dt होगा तो आप क्या लिखोगे, t लिखोगे, तो आपने t लिखा। ठीक है, तो लिमिट क्या होगा, लिमिट होगा 0 to t। अब हमें लिमिट पुट करना है। ठीक है, लिमिट पुट करना, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो आपको पहले अपर लिमिट पुट करना है। ठीक है, अपर लिमिट आपके पास क्या है, लेफ्ट साइड में अपर लिमिट आपके पास है v, मतलब v के जगह पर आपको v ही पुट करना है, तो जाहिर सी बात है आपके पास v होगा, अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट में आपके पास क्या है u, तो v की जगह पर आपको क्या पुट करना पड़ेगा, u, तो आपका बनेगा v माइनस u। ध्यान से देखो हमने क्या किया, पहले अपर लिमिट पुट किया माइनस, अब लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में आपके पास है क्या, u, अपर लिमिट में आपके पास क्या है v, तो अपर लिमिट v बैठाओ, v बनेगा माइनस लोअर लिमिट में क्या है u, तो u बनेगा, तो फाइनली टर्म आ जाएगा v माइनस u इक्वल टू a। अब सेम केस, पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या लिखोगे, t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में आपके पास क्या है 0, तो पुट कर दो 0, तो आपका क्या इक्वेशन बनता है, आपका जो इक्वेशन बनता है वो है, और v माइनस यू इक्वल टू 80। ठीक है, अब चाहिए क्या आपको, आपको चाहिए v इक्वल टू यू प्लस 80, तो जाहिर सी बात है आपको u को साइड चेंज करना है। ठीक है, तो बनेगा v इक्वल टू यू प्लस 80। उसके साथ साथ हमारा पहला वाला जो इक्वेशन है उसका डेरिवेशन खत्म हो गया। अब आप पॉज करके ये वाला नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखो पहला वाला लाइन, हमने कौन सा बेसिक इक्वेशन हमने यूज किया, a इक्वल टू डी डी टी ऑफ v, क्यों यूज किया, हमें a भी चाहिए, v भी चाहिए और t भी चाहिए, s नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने इस वाले इक्वेशन को यूज नहीं किया, इस वाले इक्वेशन को यूज नहीं किया, हमें डिस्प्लेसमेंट x s और d नहीं चाहिए, इसलिए हमने ये वाला इक्वेशन यूज नहीं किया। कौन सा इक्वेशन यूज किया, ए वाला इक्वेशन। लेफ्ट साइड में आपके पास क्या है v, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके v को लेफ्ट साइड में ले लिया। आपको चाहिए सिर्फ v, ना कि dv। ठीक है, तो एक रूल है इंटीग्रेशन में, अगर इंटीग्रेशन dx रहता तो आपको क्या मिलता, इंटीग्रेशन के बाद x मिलता,
तो हमने क्या किया, dv को इंटीग्रेट कर दिया। क्यों, हमें चाहिए क्या, v, हमारे पास है क्या, dv, मतलब d नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा उस सारे इक्वेशन को। हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिला, सिर्फ v। अब बारी किसकी आई, लिमिट, हमने लिमिट पुट किया, v माइनस यू, एच तो कांस्टेंट है, एक इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो बाहर रहेगा t, हमने लिमिट पुट किया t माइनस 0, थोड़ा कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसके साथ साथ हमारा जो पहला वाला इक्वेशन है उसका डेरिवेशन खत्म होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा वाला इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर उसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नया वाले इक्वेशन से। नया वाला इक्वेशन होगा s इक्वल टू, नया वाला इक्वेशन होगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नया वाला इक्वेशन क्या होगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s किसको रिप्रेजेंट करता है, s डिस्टेंस, s डिस्टेंस या s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, u इनिशियल वेलोसिटी को, t टाइम, a एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर रिटार्डेशन होता तो यहाँ पर एक माइनस साइन होता, ठीक है। तो अब हमें इस वाले इक्वेशन को डिराइव करना है। तो हमारे पास दो बेसिक फॉर्म था, एक था v इक्वल टू डी डी टी ऑफ s और दूसरा वाला है a इक्वल टू डी डी टी ऑफ v। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब इस इक्वेशन से आप क्या फाइंड करने जा रहे हो, बॉडी कितनी दूरी तय, ये फाइंड करने जा रहे हो, मतलब डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हो। तो जब डिस्टेंस फाइंड करने जाओगे तो आपको आपके बेसिक एक्सप्रेशन में डिस्टेंस चाहिए होगा। अब ध्यान से देखो, इस वाले फॉर्म में डिस्टेंस है ही नहीं, तो आप इस वाले फॉर्म को क्यों यूज करोगे, इस वाले फॉर्म को हमें यूज ही नहीं करना। हमें कौन सा यूज करना है, डी डी टी ऑफ एस वाला, मतलब वेलोसिटी इक्वल टू टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ एस, डी डी टी ऑफ एस, हमें इस वाले इक्वेशन को यूज करना है। अब ध्यान से देखो, एस किधर है, लेफ्ट साइड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा डी एस इक्वल टू वी डी टी, वी डी टी, ठीक है। अब हमने अभी एक इक्वेशन डिराइव किया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v को इस वाले इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आप पूछोगे क्यों, ध्यान से देखो, जो डिराइव करना है उसमें क्या है, a वाला टर्म, ठीक है कि नहीं, बताओ, a वाला टर्म। लेकिन आप जो बेसिक फॉर्म यूज कर रहे हो उसमें a है ही नहीं, तो a तो लाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमने कौन सा फॉर्म यूज किया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, डी एस इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी, ठीक है। आपको चाहिए क्या, चाहिए सिर्फ s, ना कि ds, लेकिन आपके पास तो ds है। तो हमें इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू क्या होता है, x प्लस सी। इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x प्लस सी, मतलब इंटीग्रेशन होने के बाद dx बन जाएगा x। तो अगर हम इस वाले इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड से, तो ds क्या बन जाएगा, s बन जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग both sides, integrating both sides we get integration ds equal to integration u plus a t dt, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा लिमिट, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप नोट डाउन कर लो अभी तक, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। लिमिट फाइंड आउट करने का तरीका वही जो लास्ट वाले एक्सप्रेशन में हमने यूज किया था, वही तरीका यूज करेंगे, ठीक है। एट इनिशियल पोजीशन, एट इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन के लिए, इनिशियल पोजीशन मतलब इनिशियल पोजीशन और एट इनिशियल सिचुएशन, पोजीशन नहीं सिचुएशन,
एट इनिशियल सिचुएशन मतलब बॉडी अपना मोशन स्टार्ट करने जा रहा है। जब बॉडी अपना मोशन स्टार्ट करने जाएगा मतलब वो अभी स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट किया मतलब टाइम कुछ खास नहीं है, बहुत ही कम, तो हम टाइम को क्या पकड़ लेंगे, t इक्वल टू 0। अपना मोशन स्टार्ट करने जा रहा है, टाइम t इक्वल टू 0, ठीक है। तो इतने कम टाइम में उसका डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो वो भी सफिशिएंटली हाई नहीं होगा, तो हम क्या पकड़ लेंगे, 0 पकड़ लेंगे। तो इनिशियल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, 0, ठीक है। कुछ वेलोसिटी से वो अपना मोशन स्टार्ट करने जाएगा, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका क्या बनेगा, u। हो गया फाइनल एट इनिशियल सिचुएशन वाला काम खत्म। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल वाला एट फाइनल सिचुएशन, ठीक है। अब फाइनल सिचुएशन मतलब लेट सपोज बॉडी अपना मोशन कहां से स्टार्ट कर रहा है, ऐसे, फाइनली उसे कहां तक पहुंचना है, बी तक। हम कहां ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम सी वाले पोजीशन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए फाइनल पोजीशन सी हुआ, ठीक है। अब सी वाले पॉइंट पे जब वो आएगा, ए से सी वाले पॉइंट में जब वो आएगा तब उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम 0 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि उसने ए से लेकर सी तक कुछ दूरी तय की है, तो इसलिए अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, एस लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हमने एस पकड़ा तो एस लिख सकते हैं। अब जब वो सी में आएगा तो वो रेस्ट तो नहीं है ना, तो उसका वेलोसिटी को हम यू भी नहीं है, रेस्ट भी नहीं है, तो कुछ पकड़ लेते हैं, क्या पकड़ लेंगे, v, ठीक है। उसका वेलोसिटी हुआ v। अब ए से लेकर सी तक पहुंचने में उसको कुछ टाइम चाहिए होगा, ठीक है। तो अब टाइम को हम 0 भी नहीं लिख सकते, ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम चाहिए होगा, तो आप टाइम क्या लिखेंगे, t। अब ध्यान से देखो आपको समझ में आया कि नहीं, लिमिट कहां से वो अपना मोशन स्टार्ट करने जा रहा है, ए से, तो ए क्या होगा, इनिशियल सिचुएशन, वो अपना मोशन स्टार्ट करने जा रहा है मतलब अभी स्टार्ट करेगा, इसलिए टाइम तो कुछ खास होगा नहीं, इसलिए हम टाइम को क्या पकड़ लेंगे, 0। अगर टाइम ही सफिशिएंटली नहीं है तो वो इतने छोटे से टाइम में सफिशिएंट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी तय कर नहीं पाएगा, इसलिए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, इनिशियल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम पकड़ लेंगे 0। वो अपना मोशन एक सर्टेन वेलोसिटी से स्टार्ट करने जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसका रहेगा इनिशियली, तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। हमने क्या पकड़ा है, u, ठीक है। अब ऐसे मूव करते हुए वो कहां तक पहुंचा, सी में पहुंचा। जब वो सी में पहुंचेगा तब तक उसने कुछ दूरी भी तय कर ली होगी, तो इसके लिए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अब 0 नहीं लिख सकते, कुछ ना कुछ दूरी तो उसने तय की ना, तो हमने क्या लेट किया, एस लेट किया, ठीक है। अब ए से लेकर सी तक पहुंचने में उसको कुछ टाइम भी चाहिए होगा, तो हमने टाइम क्या पकड़ा, टी पकड़ा। ध्यान से देखो, जब वो सी में पहुंचेगा तब उसका कुछ सर्टेन वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी को हमने क्या पकड़ा, v। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब इनिशियल की जगह पर इनिशियल लिमिट पुट करने पड़ेंगे और फाइनल की जगह पर फाइनल लिमिट पुट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम लिमिट पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इनिशियली उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या था, 0, तो लिखो 0। आप कहोगे सर आपने डिस्टेंस का ही लिमिट क्यों चुना, सिंपल, डी के बाद कौन है, एस है, तो इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो आप डिस्टेंस का इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो लिमिट किसका बिठाओगे, डिस्टेंस का ही बिठाओगे। तो इनिशियल डिस्टेंस क्या था, 0। ए से लेकर सी तक पहुंचने में डिस्टेंस क्या हुआ, एस, मतलब 0 से स्टार्ट किया, अब डिस्टेंस कितनी तय की उसने, एस, तो लिमिट 0 से लेकर कहां तक होगा, एस तक। अब इसमें ध्यान से देखो, डी के बाद कौन है, टी, इनिशियल टाइम क्या था, 0, अब टाइम क्या हुआ, टी, तो पुट कर दो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन 0 टू एस ds, अब हम
इस टर्म को सेग्रीगेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, 0 टू टी यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू टी ए टी डी टी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर आपके पास ऐसा होता इंटीग्रेशन dx तो क्या बनता x, ठीक है, प्लस सी, लिमिट नहीं है तो प्लस सी, ये बनता इंटीग्रेशन dx के बाद आपके पास क्या बनेगा x। तो आपके पास लेफ्ट साइड में है क्या इंटीग्रेशन ds, तो वो क्या बनेगा, वो s बनेगा, सिंपल। तो लिमिट क्या रहेगा 0 टू s। अब ध्यान से देखो, इसमें इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, टाइम का, तो u होगा कांस्टेंट, तो बाहर, तो u बाहर आने के बाद आपके पास क्या बनता है इंटीग्रेशन dt। अगर इंटीग्रेशन dx होगा तो बनता है x, dx x बनता है, तो dt क्या बनेगा t बनेगा। तो आप लिखो t, लिमिट क्या है, लिमिट है 0 टू t। समझ में आया कि नहीं बताओ, इंटीग्रेशन किसका हो रहा है टाइम का, तो a क्या बनेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट तो बाहर आएगा, तो आपके पास अब क्या बनता है, अब बनता है इंटीग्रेशन t dt। ध्यान से देखो, a बाहर आने के बाद आपके पास बनता है t dt। ठीक है, मैं साइड में आपको राफ करके दिखा रहा हूं, a बाहर आने के बाद आपके पास क्या बनेगा t dt। t के पावर में कुछ नहीं है, मतलब हम 1 पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के एक रूल ऐसा भी था, इंटीग्रेशन में एक रूल ऐसा भी था, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। अब ध्यान से देखो, क्या है आपके पास इंटीग्रेशन x टू दी पावर n, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx अगर होता तो पावर क्या, कितना यूनिट इंक्रीज करेगा, 1 यूनिट इंक्रीज करेगा। इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1, ऐसे करके याद रखो। इंटीग्रेशन में क्या आता है i, और पावर क्या हो रहा है इंक्रीज, तो ऐसे करके अभी आप याद रख सकते हो। अगर पावर वाला टर्म इंटीग्रेट हो रहा है तो उसका पावर 1 यूनिट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, आपके पास है क्या इंटीग्रेशन t पावर में 1 dt, मतलब रूल में जो रोल n प्ले कर रहा था आपके क्वेश्चन में और आपके केस में, n का रोल कौन प्ले कर रहा है 1 प्ले कर रहा है। अगर n होगा तो इंटीग्रेशन के बाद क्या बनेगा n प्लस 1, n का रोल आपके गिवन फॉर्म में क्या है 1, आफ्टर इंटीग्रेशन क्या बनेगा प्लस 1, मतलब आफ्टर इंटीग्रेशन अब बन जाएगा t स्क्वायर, अब नीचे क्या आएगा 2। समझ में आएगी नहीं, देखो सिंपल सा लॉजिक है, पावर 1 यूनिट इंक्रीज करेगा, बस सिंपल सा लॉजिक है। n अगर पावर n है तो क्या बनता n प्लस 1, अगर t की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 मतलब 2, तो आपके पास आफ्टर इंटीग्रेशन बनेगा t स्क्वायर बाई 2, लिमिट जैसा है वैसा ही रहेगा। अब हमें क्या पुट करना है, अब हमें लिमिट पुट करना है, ठीक है, और ठीक है। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट वाले साइड पे कौन है s, हम कैसे लिमिट पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट। तो पहले आपको क्या पुट करना पड़ेगा, s की जगह पर s पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आपके लोअर लिमिट में आपके पास क्या है 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू u। ठीक है, अब अपर लिमिट में आपके पास क्या है t, तो आप t को पुट करोगे पहले, तो t की जगह पर अगर t पुट करोगे तो t ही रहेगा माइनस, अब क्या पुट करना है आपको लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में आपके पास क्या है 0, तो 0 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहले आप क्या पुट करोगे, पहले आप पुट करोगे अपर लिमिट, टी की जगह पर अगर टी पुट करते हो तो बनता है टी स्क्वायर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका बनेगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से इस वाले इक्वेशन को घर में पढ़ लेना है। ठीक है, अब पॉज करके वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है,
स्टेप को ध्यान रखो। पहले हमने कौन सा बेसिक इक्वेशन चुना, क्यों चुना, कैसे करके हमने स्टेप को कंप्लीट किया। हमने पहला वाला बेसिक इक्वेशन कौन सा चुना, ये वाला चुना। क्यों चुना, हमें एस चाहिए, एस किसमें है, पहले वाले फॉर्म में, इसलिए हमने ये वाला चुना। एस किस तरफ चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। चाहिए ए भी, ए तो हमारे पास है नहीं, तो ए के लिए हम कौन सा एक्सप्रेशन और इक्वेशन में यूज किया, लास्ट वाला, ठीक है। कौन सा वाला, v इक्वल टू यू प्लस एटी वाला। हमने क्या किया, v को पुट कर दिया, ds क्या बन रहा है, ds इक्वल टू यू प्लस एटी dt। अब चाहिए हमें s, है हमारे पास ds, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान में आता है इस वाले एक्सप्रेशन, इंटीग्रेशन dx इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो अगर ds का इंटीग्रेशन होगा तो ऐसे ही बनेगा, तो इसलिए हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया। बाकी लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने बहुत अच्छे से समझाया होगा शायद। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर से रिपीट करके इस वाले वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले इक्वेशन की तरफ, जो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला इक्वेशन हमारा बनता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको अब तो पता ही चल गया होगा, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सीलरेशन और s मतलब डिस्टेंस, ठीक है। अब हमें इस वाले इक्वेशन को डिराइव करना है, कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपके पास कौन सा फॉर्म है, एक है v इक्वल टू डी डी टी ऑफ s और दूसरा वाला है a इक्वल टू डी डी टी ऑफ v, ठीक है। आपके पास दो फॉर्म्स अवेलेबल हैं, इन दोनों फॉर्म में से आपको कौन सा चूज करना पड़ेगा। तो आप पहले जो डिराइव करने जा रहे हैं उसे नोट डाउन कर लो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। आपको ये वाला नोट डाउन कर लेना। अब देखो, अब हमें चाहिए क्या, चाहिए a v u s सब चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम चूज करेंगे ये वाला, ठीक है, ये वाला चूज करेंगे, ये वाला चूज करेंगे। लेकिन हमारा पहला टारगेट क्या होगा, चूज करेंगे ये वाला, लेकिन टारगेट क्या होगा, पहले हमें s को लाना पड़ेगा, जैसे तैसे करके s को लाना पड़ेगा, ठीक है। अब s को कैसे लाएंगे, ठीक है, we know a equal to d dt of v, we know a equal to what, d dt of v। अब ध्यान से देखो, एक छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे हम, a इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर ds ds कैंसिल होगा तो आपके पास क्या बनता है, d dt ऑफ v बनता है, जो पहले ही भी था। तो हमने कुछ ऐसा नहीं कुछ ज्यादा लिख दिया या कुछ कम लिखा, जो इक्वेशन था हमने वही इक्वेशन को रीराइट किया कुछ दूसरे तरीके से, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें s चाहिए, तो s को जैसे तैसे करके लाना पड़ेगा, तो हमने s लाया, ds वाले टर्म लाया, ठीक है। अब देखो d dt ऑफ s, d dt ऑफ s क्या होता है, v, तो a इक्वल टू डी डी एस ऑफ v इंटू v। तो आपके पास, अब ध्यान से देखो, सारे टर्म्स अवेलेबल, s अवेलेबल है, a अवेलेबल है, वेलोसिटी अवेलेबल है, तो अब कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब हमें लेफ्ट साइड की किसे चाहिए, v स्क्वायर वाला टर्म, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है एडीएस इक्वल टू वी डी वी, एडीएस इक्वल टू वी डी वी। आपको इस वाले टर्म को बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम है नहीं हमारे पास। अब दोनों टर्म को साइड चेंज कर लेते हैं, वी डी वी इक्वल टू एडीएस, कुछ खास नहीं, सिर्फ साइड चेंज किया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, integrating both sides we get integration v dv equal to integration ads, integration v dv equal to integration ads, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और वही प्रोसेस पहले हम एट इनिशियल सिचुएशन, पहले हम इनिशियल सिचुएशन का कंसीडरेशन करेंगे। इनिशियल सिचुएशन में t इक्वल टू क्या बनता है, 0, मतलब वो बॉडी जस्ट अपना मोशन स्टार्ट किया, तो t इक्वल टू 0, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी 0, कुछ सर्टेन वेलोसिटी से अपना मोशन स्टार्ट किया, तो उसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या बनेगा, इनिशियल पोजीशन का बात खत्म। अब क्या होगा, एट इनिशियल सिचुएशन, इनिशियल सिचुएशन हमने कर लिया, अब क्या करेंगे, फाइनल वाला सिचुएशन, एट फाइनल सिचुएशन। लिमिट फाइंड आउट करने का प्रोसेस सेम, हर बार सेम है। कहां से स्टार्ट किया था, वो अपना मोशन ऐसे स्टार्ट किया, एकदम फाइनली कहां तक पहुंचेगा, बी तक, लेकिन हम ऑब्जर्व कहां कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बीच में कोई एक पोजीशन सी, ठीक है। कहां से स्टार्ट किया था मोशन ऐसे, कहां तक पहुंच गया, अब सी तक, तो उसने कुछ दूरी तय कर ली होगी, तो इसलिए अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम 0 नहीं लिख सकते, कुछ ना कुछ देंगे, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या लेट कर रहे हैं, एस लेट कर रहे हैं। अब ए से लेकर सी तक पहुंचने में कुछ टाइम चाहिए होगा, तो अब टाइम भी 0 नहीं है, कुछ टाइम उसने भी कवर किया होगा, तो क्या है टी, ठीक है। जब तक वो सी में पहुंचेगा तब उसका कुछ सर्टेन वेलोसिटी भी होगा, तो हमारे लिए सी वाला फाइनल पोजीशन, तो फाइनल वेलोसिटी क्या बन रहा है, तो अब ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन वी टी, मतलब इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, v वाले टर्म का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो लिमिट किसका बैठेगा, v वाले का बैठेगा, v मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या आता है u, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है v। अब राइट साइड में जाओ, इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, s का, तो लिमिट किसका बैठेगा, s का, इनिशियल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, फाइनली हमें क्या मिला s, ठीक है। अब ध्यान से देखो, v के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1, तो पावर वाला टर्म है कि नहीं बताओ, अगर पावर वाला टर्म होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर पावर वाला टर्म होता है हमारे पास, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम फॉर्मूला यूज करते हैं इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। तो पावर क्या होगा, पावर 1 यूनिट इंक्रीज कर जाएगा, मतलब x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, पावर 1 यूनिट इंक्रीज कर जाएगा, तो पावर में आपके पास है क्या 1, अगर 1 यूनिट इंक्रीज करता है तो क्या बनेगा v स्क्वायर, बाई नीचे क्या लिखोगे सेम टर्म 2, लिमिट जैसा है वैसा ही रहेगा। इंटीग्रेशन किसका हो रहा है s का, तो a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो आपका क्या बनता है इंटीग्रेशन ds। अगर इंटीग्रेशन dx होता तो आप लिखते x प्लस सी, dx होता तो x, तो ds होगा तो क्या लिखोगे s लिखोगे, s लिमिट क्या है 0 टू s, और ठीक है हाफ बाहर v स्क्वायर लिमिट u टू v ए लिमिट 0 टू s। अब हमें लिमिट को पुट करना है, ठीक है, लिमिट पुट करना है अब, ठीक है। तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट में आपके पास लेफ्ट साइड में है क्या v, तो v की जगह पर अगर v पुट करोगे तो v तो रहेगा ना v स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपके पास क्या है u, अब किसे पुट करोगे आप v की जगह पर u को पुट करोगे तो क्या बनेगा u स्क्वायर, तो क्या बन रहा है हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू a। तो पहले आप क्या पुट करोगे अपर लिमिट में आपके पास क्या है s लोअर लिमिट में आपके पास क्या है 0, तो क्या बनेगा s माइनस 0 और हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as बनता है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये वाला होता है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी तक कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को घर में
अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करने के बाद अच्छे से घर में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हमारे पास अब लास्ट वाला इक्वेशन बनता है, वो होता है एस nth इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। तो हम लास्ट वाला इक्वेशन अब डिराइव करने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एस nth इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। इस वाला इक्वेशन बहुत ही यूनिक इक्वेशन है, क्यों? ठीक, इस वाले इक्वेशन के मदद से हम पर्टिकुलर एक सेकेंड में कितने दूरी हमने तय की है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर एक सेकेंड में, मतलब प्रिसाइज एक टाइम में। लेट सपोज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा टाइम एक्सिस है। लेट सपोज ये वाला हमारा टाइम एक्सिस है। अगर बॉडी अभी स्टार्ट किया तो टाइम 0। लेट सपोज बॉडी 8 सेकेंड तक मूव, तो उसका मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से लेकर 8 सेकेंड तक चला। पूरे 0 से लेकर 8 सेकेंड तक उस बॉडी ने कुछ ना कुछ दूरी तय की होगी। 0 से लेकर 8 सेकेंड तक पूरे टाइम में उस बॉडी ने कुछ ना कुछ दूरी तय की होगी। तो पूरे टाइम की बात जब आएगा तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब पूरी टाइम की बात आएगी तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिमाग में बैठा लेना, जब भी पूरी टाइम की बात आएगी तो हम यूज करेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 7th वाले सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, देखो अब मैं 0 से लेकर 8 तक तो मैं पूछ नहीं रहा हूं आपसे, क्या पूछ रहा हूं? 7th सेकेंड में कितनी दूरी तय कर रहा है। 7th सेकेंड कहां से शुरू होता है? यहां से कहां तक खत्म? यहां तक खत्म। तो 7th वाले सेकेंड में उसने कितनी दूरी तय की, मतलब मैं आपको एक प्रिसाइज टाइमिंग बता रहा हूं, प्रिसाइज टाइमिंग। ऐसी केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं दूरी फाइंड आउट करने के लिए? एस nth यूज करते हैं। एस nth इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस, ठीक है, टू टी माइनस वन, ठीक है, कोई डाउट है नहीं? तो जब भी आपको पूरे टाइम में दूरी फाइंड आउट करना पड़ेगा तो आप यूज करोगे एस वाला। अगर आपको प्रिसाइज एक टाइमिंग में आपको दूरी फाइंड आउट करना पड़ेगा तो आप यूज करोगे एस nth वाला। एस nth इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन और टू एन माइनस वन। टू टी नहीं टू एन लिखो, यहाँ पर एन लिखा तो यहाँ पर भी एन लिख लो, टू एन माइनस वन, ठीक है, टू एन माइनस वन, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने बॉडी ने मोशन कहां से स्टार्ट किया था अपना? 0 से स्टार्ट किया था। बॉडी ने अपना मोशन कहां से स्टार्ट किया? 0 से स्टार्ट किया। कहां तक खत्म किया? 8 तक। तो उसने कितनी दूरी तय की? 0 से लेकर 8 सेकेंड तक जो दूरी है उसने वो दूरी तय की। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। 0 से लेकर 8 सेकेंड तक, 8 सेकेंड तक इस पूरे टाइम में उसने जो दूरी तय की उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम ऐसा भी फाइंड आउट करें 0 से लेकर 7 सेकेंड तक जो टोटल टाइम है उसमें उसने कितनी दूरी तय की, तब भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप ऐसे पकड़ लो कि 0 से लेकर 8 सेकेंड तक मतलब पूरे टाइम में उसने टोटल कितनी दूरी तय की? x, ठीक है, कितने टाइम में? 8 सेकेंड में उसने कितनी दूरी तय की? x। तो 0 से लेकर 7 सेकेंड तक उसने कितनी दूरी तय की होगी? x 7। अगर हम इन दोनों दूरी को एक से एक को माइनस कर दें,
x8 से x7 को माइनस कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा लास्ट वाले सेकंड में, मतलब लास्ट 8 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की। ठीक है, अब हम वही काम करने जा रहे हैं। अब हम 8 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, n सेकंड लेंगे, मतलब 0 से लेकर n सेकंड तक उसने कितनी दूरी तय की, माइनस 0 से लेकर n-1 तक उसने कितनी दूरी तय की। अगर पूरे दूरी से वो 1 सेकंड आगे वाला दूरी हम माइनस कर देंगे तो लास्ट वाले सेकंड में कितनी दूरी तय की वो हमें मिल जाएगा। ठीक, अब हम वही काम करने जा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं बताओ। ठीक है, ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखो ध्यान से, 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8, ये किसका ग्राफ है, लेट सपोज ये डिस्टेंस का ग्राफ है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 0 से लेकर 8 सेकंड में वो कितनी दूरी तय की होगी, 0 से लेकर 8 सेकंड तक उसने कितनी दूरी तय की होगी, लेट सपोज x8 दूरी तय की होगी। तो 0 से लेकर 7 सेकंड तक, 0 से लेकर 7 सेकंड तक उसने कितनी दूरी तय की होगी, x7। अब ध्यान से देखो, अगर मैं x8 से x7 को माइनस कर दूं तो लास्ट वाले 1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रही है वो हमें मिल जाएगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड तो ये नहीं करना है लास्ट वाले 1 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, हमें तो ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम बॉडी का टोटल टाइम को 8 नहीं लेंगे, इन जनरली हम लेंगे बॉडी कितनी दूरी, कितनी टाइम से लेकर मूव कर रहा है, n टाइम तक मूव कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका डिस्टेंस क्या, हम s8 तो नहीं लिखे, x तो नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे s। ठीक है, s। तो 0 से लेकर n सेकंड तक उसने कितनी दूरी तय की, 0 से लेकर n सेकंड के पहले, तो n सेकंड के जस्ट 1 सेकंड पहले वाला जो टाइम है वो हमारे लिए 7 नहीं, वो हमारे लिए बनेगा n-1। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है 0 से लेकर n-1 सेकंड तक उसने कितनी दूरी तय की, तो क्या बनेगा xn-1, सॉरी x नहीं, x से नहीं लिखेंगे हम, s से लिखेंगे, तो क्या बनेगा हमारा sn-1। तो फाइनली हमें क्या करना है, sn से sn-1 को माइनस कर देना। अब हम वही करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, कौन सा डेरिवेशन, sn इक्वल टू u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। आपको शायद अंदाजा हो गया होगा हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, दो स्टैंडर्ड फॉर्म, एक है v इक्वल टू डी डी टी ऑफ एस और दूसरा वाला है a इक्वल टू डी डी टी ऑफ v। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डिस्टेंस, क्लियर कट, हमें चाहिए डिस्टेंस, तो हम कौन सा वाला चूज करेंगे, ये वाला ना चूज करेंगे, तो होगा v इक्वल टू डी डी टी ऑफ एस। ठीक है, चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में s, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है ds इक्वल टू वी डी टी, कोई शक है नहीं। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने से पहले आपको ध्यान से देखो, एस एन इक्वल टू क्या चाहिए, u प्लस हाफ ए टू एन माइनस 1, ए चाहिए, ए तो आपके पास है नहीं, तो आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। कैसे सब्सटीट्यूट करोगे, आपके पास है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे आप सब्सटीट्यूट कर दोगे, तो सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या बनेगा, बनेगा ds इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी बनेगा। ठीक है, u प्लस ए टी, अब हम क्या करेंगे, चाहिए हमें s, तो हमें d को हटाना है, तो हटाने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन, तो हमें इंटीग्रेशन करना है आप। ठीक है, इंटीग्रेटिंग both sides of the above equation we get, अब हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ds इक्वल टू इंटीग्रेशन u
प्लस ए टी डी टी, ठीक है, u प्लस ए टी डी टी। अब बारी आती है लिमिट की, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, s का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो लिमिट भी किसका होगा, s का होगा। मैंने अभी आपको बताया था हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था लास्ट 1 सेकेंड में हमने कितनी दूरी तय की। तो हमने क्या पकड़ा, हमने पकड़ा कि 0 से लेकर n सेकेंड तक, 0 से लेकर n सेकेंड तक हमने कितनी दूरी तय की, 0 से लेकर n सेकेंड तक हमने दूरी तय की Sn। उसके x सेकेंड पहले, उसके 1 सेकेंड पहले, जस्ट 1 सेकेंड पहले हमने कितनी दूरी तय की, Sn-1। अगर हम Sn से लेकर n-1 तक, ठीक है, Sn से लेकर n-1 तक अगर हम, या Sn-1 से लेकर Sn तक अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो लास्ट वाला पोर्शन है वो लास्ट वाला पोर्शन हमें फाइंड आउट होगा, होगा कि नहीं बताओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट पुट करेंगे। लिमिट में हमारा लिमिट कहां से स्टार्ट होता है, ध्यान से देखो, 0 से लेकर मोशन कहां तक चला, n सेकेंड तक, तो 0 से लेकर n सेकेंड तक दूरी क्या होगा, Sn, ठीक है, Sn। तो उसके 1 सेकेंड पहले, जस्ट 1 सेकेंड पहले टाइम क्या बनता है, Sn-1। तो Sn-1 तक दूरी क्या होगा, Sn-1 तक दूरी होगा Sn-1। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, बॉडी ने मोशन कहां से स्टार्ट किया था, 0 से कहां तक मूव किया, टोटल n तक मूव किया, तो टोटल दूरी क्या आया, Sn। अगर वो n के बदले n-1 तक मूव करता तो दूरी क्या आता, Sn-1। तो लास्ट वाले 1 सेकेंड में उसको कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, इस वाले शेडेड पोर्शन वाले दूरी तय करना पड़ेगा। तो हमें चाहिए क्या, ये वाला। तो कहां से स्टार्ट होगा, Sn-1 से अपना इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, कहां तक खत्म, Sn तक खत्म। तो हमारा लोअर लिमिट बनता है Sn-1, अपर लिमिट बनता है Sn, ठीक है। ध्यान से देखो, राइट साइड में आपके पास क्या है, राइट साइड में आपके पास है टाइम। तो टाइम कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है अपना टाइम, n-1 सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है, कहां खत्म होगा, n पे जाकर खत्म होगा। तो n-1 से स्टार्ट हो रहा है, n में जाकर खत्म होगा, ठीक है। लिमिट आपको पता चल गया है शायद, अब क्या करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करके लिमिट पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसे सेग्रीगेट कर लेंगे, तो और इंटीग्रेशन ds Sn-1 Sn इक्वल टू इंटीग्रेशन n-1 n u dt प्लस इंटीग्रेशन n-1 n a t dt, ठीक है। अगर आपके पास इंटीग्रेशन dx होता तो बनता x प्लस सी, तो ds होगा तो क्या बनेगा, एज यूजुअल s बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे s, और लिमिट जैसा है वैसा रहेगा Sn-1 Sn, ठीक है, Sn-1 Sn इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, t का, u बाहर लिख लो बाहर, तो क्या बनता है इंटीग्रेशन dt, dx का x बनेगा तो dt का t बनेगा, t लिमिट क्या, n-1 से लेकर n तक, प्लस इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, t का, तो a क्या कांस्टेंट इधर आ जाएगा बाहर, तो बाहर लिखो, तो क्या बनता है, बनता है, अगर a को हम बाहर लिखेंगे, लास्ट वाले टर्म में a कांस्टेंट, a को अगर हम बाहर लिखेंगे तो हमारे पास होता है t dt। तो ध्यान से देखो, t के ऊपर पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये वाला फॉर्म दिखने में कैसा है, दिखने में इंटीग्रेशन के इस फॉर्म के जैसा है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, मतलब पावर 1 यूनिट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो t क्या बनेगा, t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या होगा n-1 टू, समझ पाएगी नहीं बताओ, और ठीक है। अब हमें क्या पुट करना पड़ेगा, लिमिट पुट करना पड़ेगा, ठीक है, लिमिट पुट करना पड़ेगा। तो पहले अपर लिमिट, तो क्या बनेगा, s की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, Sn माइनस, अब क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या होगा, Sn-1, कोई प्रॉब्लम है नहीं, u। अब t की जगह पर पहले क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट, तो क्या बनेगा, सॉरी
बनेगा n माइनस, अब क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट अगर पुट करेंगे तो बनता है n माइनस 1 प्लस 2 बाहर, तो आपके पास रहेगा हाफ है, अंदर में क्या है टी स्क्वायर n माइनस 1, ठीक है। अब देखो, और एस एन माइनस वन इक्वल यू एन माइनस एन प्लस 1, पहला वाला टर्म प्लस हाफ ए। अब टी की जगह पर क्या पुट करेंगे, लिमिट, तो अपर लिमिट में क्या है आपके पास है एन, तो क्या बनेगा एन स्क्वायर माइनस, लोअर लिमिट में आपके पास क्या है एन माइनस 1, तो पुट कर देंगे तो क्या बनेगा एन माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है ये बताओ। और एस एन मतलब एन टाइम में टोटल डिस्टेंस, एस एन माइनस 1 मतलब उस एक सेकंड पहले का डिस्टेंस, तो माइनस करेंगे तो क्या बनता है लास्ट वाले सेकंड का डिस्टेंस, तो लास्ट वाले सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं एस एन लिख सकते हैं, इक्वल टू एन एन कैंसिल हुआ तो आपका बनेगा यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस, अगर ब्रैकेट चला जाएगा तो बनता है 2n माइनस, बनता था प्लस अब बनेगा माइनस, ठीक है, जस्ट फॉर्मूला यूज किया उसके बाद ब्रैकेट हटा दिया, दोनों कैंसिल, तो क्या बनता है देयरफॉर एस एन इक्वल टू बनता है u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, ठीक है, ये वाला हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन वाले इक्वेशन को अच्छे से ध्यान से लगन के साथ बार बार ट्राई करना है, तो पॉज करके ध्यान से इसे नोट डाउन कर लो, घर में मल्टीपल टाइम्स आपको ये वाला ट्राई करना है, इसलिए अगर ये वाला कंसेप्ट इक्वेशन का कंसेप्ट अगर सही होगा तो आप इसका यूजेस मतलब न्यूमेरिकल्स में यूजेस भी अच्छी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर से मुलाकात होगा नई टॉपिक के साथ, थैंक यू।